तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, ये समझो कि इसका आज हम ट्रिक बताने वाले हैं कि यानी कि त्रिकोणमिति में, या फिर आज आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही पूछता है। तो इसका आज हम इसका मान कैसे निकाला जाता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लिख दिए हैं एंगल ए, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सबका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 0, 0, 0, 1, 2, 3 और 4 कर देंगे। यानी कि 0 डिग्री के नीचे 0, फिर 30 के नीचे 1, 2, 3, 4। अब ये सब में 4 से भागा दे देंगे। और अंडर रूट लगा देंगे। यानी कि अब सब में, यानी कि 0 के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 4 से भागा दिए हैं, अंडर रूट लगा दिए हैं। तो इसमें होगा ये कि दुनिया में कोई भी डिजिट से यदि हम 0 में भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर निकालने पर, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल निकालने पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2/4 है तो ये कट जाएगा, तो अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 3/4 है तो अंडर रूट 3/4, तो 4 का वर्ग, यानी कि अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और यहाँ 4 4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना आया है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 आया है। जब हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लिए तो कॉस का वैल्यू निकालना सबसे आसान होता है। यानी कि साइन का उल्टा कर देंगे तो हम लोग कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि साइन 90 का वैल्यू जो है वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो यहाँ कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। √3/2 है तो यहाँ कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी कि tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। तो यहाँ पे यदि 0 में दुनिया के किसी भी डिजिट से हम लोग डिवाइड यानी कि भाग देते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 है और यहाँ √3/2 है तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 1/√2 है तो √2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, यहाँ 1/2 है तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा। और यहाँ 1/0 है तो यानी कि हम लोग 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। अब यहाँ साइन का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए, tan का निकाल लिए, अब कॉसेक का निकालेंगे। कॉसेक के निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में
साइन थीटा, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन 0 है और 0/1 छिपा है, तो इसमें 1 से 0 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2। फिर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो यहां हो जाएगा √2। फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा। अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। फिर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ √2 हो जाएगा। फिर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो फिर यहाँ 0 के नीचे क्या छिपा है, 1, और 1/0 होगा, तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखा जाए कि यहाँ cot A है, cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है 1 में tan थीटा, यानी कि tan का उल्टा हो जाएगा cot का वैल्यू। अब यहाँ पे tan 0 का मान 0 दिया है, तो 0 के नीचे 1 छिपा है, और उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। फिर यहाँ 1/√3 है, तो यहाँ √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1, फिर यहाँ √3 है तो 1 में √3, और यहाँ 0 हो जाएगा। इसको एक और तरीका है, tan का वैल्यू यानी कि इधर से निकालेंगे, tan का वैल्यू दिया है तो हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित। tan 60 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ √3। tan 45 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1। tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3, और tan 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0। इसको एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो 1 मिनट से भी कम समय में निकाल सकते हैं। और यदि नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताएं, इससे भी सरल तरीके से समझाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी बताए हैं आप लोग समझ में आया होगा। धन्यवाद।